हिंसा और अहिंसा क्या है, विस्तार से समझाने की कृपा करें। हिंसा और अहिंसा क्या है? पीछे बड़ा दामी सत्संग था, उसमें इससे संबंधित प्रश्न किया गया था कि जो कीट हमारे घरों में निकलते हैं, कॉकरोच वगैरह, क्या उनको नष्ट करने में, मारने में हिंसा है कि नहीं है, पाप लगता है नहीं, ऐसा था कोई। तो इसको ठीक से पुनः स्पष्ट कर देते हैं, प्रश्न आया है तो देखो, किसी को भी परेशान करना हिंसा है। किसी को भी परेशान करना हिंसा है, हिंसा की श्रेणी में आता है। यदि व्यक्ति स्वयं भी जानबूझ करके अपने आप को परेशान करता है, जैसे आत्महत्या इत्यादि, ये सब हिंसा के रूप हैं। अब बात ये थी कि हिंसा से बचा कैसे जाए, इसमें ये देख लेते हैं साथ साथ। सबसे बड़ी चीज जो है हिंसा से बचने की, वो है ज्ञान। मुक्ति के लिए भी, जीवन जीने के लिए भी, सुखी रहने के लिए भी क्या जरूरी है? ज्ञान। जब इंसान को ये ज्ञान हो गया कि इस प्रकार का कर्म करने से परिणाम क्या होगा, तो उस व्यक्ति को उस चीज का ज्ञान होते ही वह व्यक्ति हिंसा से बचने का प्रयास करेगा, सावधान रहेगा। लेकिन कुछ चीजों में हिंसा बहुत जरूरी है और वो स्वाभाविक हो जाती है, इसलिए जरूरी हो गया कि जैसे अपने घरों में कीट पतंगे निकलते हैं, इंसेक्ट वगैरह, जीवाणु वगैरह, अब उनको यदि नहीं नष्ट करें तो मानवता के लिए हानिकारक हैं, मानवता के लिए खतरा है, हम बीमार पड़ जाएंगे। फिर अब जीव तो सभी में है। अब दही कैसे जमती है? दही को जो जमाने वाले हैं वो क्या होते हैं उसमें, जो बैक्टीरिया जिसको बोल रहे हैं, जीवाणु। क्यों जी? उसको तो हम खा रहे हैं। एक तरफ हम ये कह दें कि मांसाहार नहीं करेंगे, भाई किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे, जीव तो उसमें भी है। जीव तो वेजिटेबल में, सब्जी में भी है, पेड़ पौधों में भी है, लेकिन उनका रूप, उनका तत्व का मात्रा प्रधान है, गुण है, ये भी देखना जरूरी है। जैसे इंसान है, सबसे बड़ी, इंसान को सताना, इंसान को मारना सबसे बड़ी हिंसा है। क्यों है? कि इंसान में बराबर मात्रा में पांचों तत्व हैं, क्षिति पावक जल गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पांचों बराबर है। चौपाई हैं, इनमें जैसे इत्थर नहीं है, आकाश नहीं, तत्वों की कमी होती चली गई ना। पक्षी हैं, ये हल्के होते हैं, पृथ्वी तत्व नहीं है, उड़ पाते हैं, है कि नहीं? ऐसे फिर नॉन कार्डेटा, कार्डेटा समूह के एनिमल्स, जीव होते हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ा, विज्ञान, वो जानते हैं इस चीज़ को। रेंकर चलने वाले भी होते हैं, जलीय जीव भी होते हैं, अमीबा वगैरह है, एक कोशिकीय है कि नहीं? तो इस प्रकार से इन जीवों में उतनी हिंसा नहीं है, एक बात तो ये। दूसरी बात, अब ये जीवन जीने के लिए इंसान के लिए परम आवश्यक हो गए, ठीक है ना? इसलिए उस हिंसा को हिंसा माना नहीं जाता। समझ गए इस बात को? और वो वेजिटेबल है, अनाज है, ये इंसान के लिए, इंसान ने पैदा किया, इंसान के लिए बना है। दूसरी बात, हम श्वास लेते हैं,
श्वास लेंगे कि नहीं लेंगे? बताओ, श्वास लेना जरूरी है ना? श्वास नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। श्वास के साथ अंदर बहुत से सूक्ष्म जीवाणु जाते हैं, कीट जाते हैं, हिंसा तो हुई। तो फिर इसके लिए यह भी तो है कि इंसान प्रकृति का सौंदर्य भी है, इंसान सर्वश्रेष्ठ भी है, और इंसान अन्न इत्यादि उपजाता भी है। किसान को जैसे अन्नदाता कहते हैं, अन्न पैदा भी करता है, और इंसान पुण्य भी तो करता है साथ साथ। हमने बुआरी दी, झाड़ू लगाई, तो जीवाणु होंगे, छोटी कीड़ी वगैरह और कीट होंगे, मरे तो होंगे, मरते तो होंगे, नहीं मरते। लेकिन उसके एवज में, कहने का मतलब उसके बदले में हम पुण्य भी तो करते हैं। करते कि नहीं करते? तो अपकार तो हो रहा है, लेकिन हमें उपकार का कार्य भी बदले में करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी। दूसरी बात, दूसरे को यदि हम बधाई लग रहे हैं, पीछे मैंने समझाया था, जैसे एक आदमी नंग धड़ंग फिर रहा है, हिंसा तो वो भी है कि नहीं हिंसा? और यदि वो हिंसा नहीं होती तो फिर कोई कपड़ा पहनता ही नहीं, कोई श्रृंगार करता ही नहीं, कोई सज धज करके साफ सुथरे होकर के स्नान ध्यान करके आराम से कोई मंच पर कोई किसी प्रकार के जगह, जैसे ये चैनल होते हैं, कहीं बोलते हैं लोग, तो कैसे कैसे किस किस हिसाब से रहते हैं, साफ सुथरा कोई रहता ही नहीं। इसका मतलब है ऐसे ही बिना नहाए गंदा फिरना, ऐसे ही फिरना, यूं ही नंगा फिरना, ये भी क्या है? हिंसा है। अपने कारण किसी भी आदमी को यदि पीड़ा पहुंच रही है, वो किसकी श्रेणी में है? हिंसा की श्रेणी में। जैसे कहा ना कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन दिव्यम, 2 वचन क्या? परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन है। सार मतलब सार, सार को जैसे कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो सार 18 पुराणों का सार क्या? अष्टादश पुराणेषु। कितने पुराणों में? 18 पुराणों में। व्यास के 2 वचन है, व्यास जी महाराज के खास सार के निचोड़ के रिजल्ट क्या? परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। परोपकार कर रहे हो, भला कर रहे हो, उपकार कर रहे हो, भलाई कर रहे हो, तो इसके समान तो कोई पुण्य नहीं। और पापाय परपीडनम, दूसरों को सताने के, परेशान करने के समान कोई पाप नहीं। उसको हिंसा समझ लो। समझ में आ गया? अब कोई दूसरे को मजाक में, एक वैसे कोई दिव्यांग है, कोई अपाहिज है, उस पर कोई ताना मार रहा है, तोंद कस रहा है, व्यंग्यात्मक भाषा में बात कर रहा है, किसी भी प्रकार से उसके यदि दुख होता है, तो वो क्या है? हिंसा है। कोई किसी को नीच कह रहा है, अछूत कह रहा है, भेदभाव कर रहा है, हिंसा है। कोई अपने कर्मचारियों पर, कोई अपने नौकरों पर, किसी पर भी यदि अत्याचार किसी भी रूप में कर रहा है, हिंसा है। उसका मेहनताना ठीक नहीं दे रहा, भोजन ठीक नहीं दे रहा, और कोई बात, वो भी क्या है? हिंसा है। अपने मन कर्म वचन से, मन कर्म वचन से यदि किसी का किसी भी प्रकार से दिल दुखता है, तो वह क्या है? हिंसा है। किसी का गला काटना हिंसा नहीं है, वह भी हिंसा की श्रेणी में है। और किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति का भला करना, ये परोपकार है, ये पुण्य है। परोपकार है, पुण्य है, परोपकार है। इसलिए तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष है बादल में, परमार्थ के कारण चारों दारी दे। तरवर फल नहीं कहत है, सर्वर पिए हिन पान, कही रही पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। ठीक है ना? पर हित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीरा सम नहीं अजमाई। पर हित लाग तजे जो दे ही, सत सतत प्रसंत होते ही, पर हित लागी जिनके माही, ते नरवर थोरे जग मानस। परहित, दूसरों का भला, ये सबसे बड़ी अहिंसा है। या फिर भला नहीं भी हो
तो बुरा करने से बच जाएं, ये भी क्या है? अहिंसा है। कि हमारे मन कर्म वचन से किसी का बुरा ना हो, ये क्या है? अहिंसा है। किसी भी प्रकार से हमारे पहनावे से, हमारे दिखावे से किसी भी प्रकार से गलत मैसेज ना जाए, कोई भी ऐसी बातें न हो किसी भी हमारी एक्टिविटीज़ से, तो ये सब किसकी श्रेणी में? अहिंसा की श्रेणी में। ठीक है, तो किसी दोनों बातों को समझा दिया। सतनाम, सत साहिब,